बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हाय हाय। मित्रों, जिंदगी में कभी कोई शॉकिंग मोमेंट आ जाए तो क्या करें, क्या ना करें, हाय हाय ना करें। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए चलते हैं जीवन की एक छोटी बात और महत्वपूर्ण बात पर। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा शॉकिंग मोमेंट आता है कि हमें समझ नहीं आता है। नौजवानों का शॉकिंग मोमेंट क्या आता है? रिजल्ट खराब हो जाता है। जिस फॉर्म को भरा है नौकरी के लिए, और नौकरी में आता नहीं है उसका, उसके लिए शॉकिंग मोमेंट। ब्रेकअप हो गया तो शॉकिंग मोमेंट। अब कोई नौजवान है जिसके घर में उसके पिताजी नहीं रहे तो शॉकिंग मोमेंट, माताजी नहीं रहे तो शॉकिंग मोमेंट। और कोई पिताजी है, कोई 60 बरस का पिताजी है, उसके बच्चे नहीं रहे, इस संसार से अलविदा हो गया तो उसके लिए शॉकिंग मोमेंट। कोई पत्नी है, उसका पति चला गया, शॉकिंग मोमेंट। कोई 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 कारोबारी है, उसका धन लॉस हो गया तो शॉकिंग मोमेंट। कोई ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहा है, उसका शेयर मार्केट डूब गया तो शॉकिंग मोमेंट। मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग तरह से शॉकिंग मोमेंट आता है। तो इस शॉकिंग मोमेंट का बेसिक नियम क्या हो, जिसमें हम क्या करें और क्या ना करें, चाहे वो शॉकिंग मोमेंट किसी भी अवस्था के व्यक्ति में आया हो, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, चाहे विवाह संबंध हो, चाहे व्यापार संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी के संबंध में हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे हार्ट अटैक के संबंध में हो, चाहे एक्सीडेंटल संबंध में हो, चाहे शेयर मार्केट का डूबने का हो, चाहे गरीबी का आ जाना हो, चाहे घर का अचानक क्षति हो जाना हो, चाहे कई तरह के नुकसान। मित्रों, ज़िंदगी में इतने बार नुकसान आते हैं कि हर नुकसान सडनली आता है, सडनली आता है। कभी कोई नुकसान ये कह के नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ ज़रा संभल जाइए, लेकिन यह कह के आता है। हम उसको समझते नहीं हैं, बुझते नहीं हैं कि ऐसा हो जाता है मित्र कि हम 22 घंटा यदि सुख में हैं तो वो 22 घंटा हमें याद नहीं रह जाता। अचानक मेरे जीभ में दर्द हो गया, मेरे दांत में दर्द हो गया, नाक में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो मैं बेचैन हो जाऊंगा और कहूँगा हाय मैं तो पूरा दिन भर खराब हो गया। अब 22 घंटा जो सदुपयोग किए थे वो याद नहीं रह जाता है। वो आधा एक घंटा का जो पीड़ाएँ हैं हमें मोमेंट है जो शॉक कर देता है। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम अभी बड़े स्वस्थ दिख रहे हैं, सो के उठा मालूम हो यार घनघोर बीमार हो गए हैं। शौक हो जाता है, यार मुझको तो ये करना था। कई बार ऐसा होता है कि हाथ में पैसा है करके योजना बनाते हैं और पैसा वक्त पे आते नहीं है, जिंदगी में बड़ी शौक लग जाती है। अब क्या करें, कहाँ से करें, कैसे करें। कई मोमेंट में ऐसा आता है कि एक बार की बात है, मैं उस समय कॉलेज का में फर्स्ट ईयर का छात्र था। मैं अपने हिसाब से खूब बढ़िया पेपर बनाया था, खूब बढ़िया पर्चा गया था, इतना शानदार गया था कि मैं अपने आप को शहंशाह समझ रहा था, इट्स द बेस्ट समझ रहा था। मैं सोचता था यूनिवर्सिटी में उससे ज़्यादा नंबर किसी को मिलेगा नहीं। रिजल्ट आया मित्रों तो फिसड्डी, इतना कम नंबर मिला, इतना कम नंबर मिला था कि देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरा नंबर है। मैं इतना कम नंबर का मैं मुझको मिल गया, शॉकिंग लग गया, शॉक हो गया। मेरे एक मित्र थे, 4-5 साल से एक दूसरे को खूब चाहते थे, ऐसा उनका कहना था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि एक दूसरे ने धोखा दे दिया एक दूसरे को, क्योंकि दोनों आपस में ईमानदार नहीं थे, दोनों एक दूसरे को छल रहे थे। पर एक दूसरे को दोनों ने शॉकिंग कर दिया तो दोनों रोने लगे। लड़की ने कहा कि उस लड़के ने मुझे दगा किया, उसने धोखा दिया, मेरे जीवन में हो गया, मैं बड़ा प्रेम में था, मैं क्या करूं, मैं इनके साथ जीवन जिंदगी गुजारने की सोच रही थी। लड़का ने भी वही कहा कि ये लड़की धोखेबाज निकल गया, मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, वगैरह वगैरह। शॉक हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी शॉकिंग आता है। किसान देखता है कि सुबह जुलाई में फसल लगाता है और दिसंबर जनवरी में फसल काटता है, उसकी उम्मीद से कम निकल जाता है तो शॉक हो जाता है, अरे बाप रे इतनी फसल कम हुआ, अब हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। तो मित्रों, शॉकिंग का मोमेंट तो कई जगह में और कई हिस्से में हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पर एक आदमी हाय मैं क्या करूं भैया मेरी कोई मदद कर दो यार, हम बड़े ये मुसीबत में आ गए, ऐसा है वैसा है, रोते हैं, गाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुड़ते हैं, लोग हंसते हैं, हाँ। बेवकूफ़ आदमी, अरे तू शॉक हो गया, सबको आ जाता है। एक आदमी ने कहा मेरी ज़िंदगी में बड़ी भूचाल आ गया। उसने पूछा क्या भूचाल आ गया, तो उसने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया। तो उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का हंस रहा था, अरे भाई तू इतना नहीं समझता,
कोई ब्रेकअप शेकअप होता नहीं, तुम प्रेम नहीं करते थे, तुम दिखावा करते थे, वो दिखावा भांडा फोड़ हो गया, लड़की ने अपनी हाथ छुड़ा ली, अब तुम रोने चीखने लगे हैं। अब कुछ दिनों के बाद मालूम हो रहा है कि वो दूसरे के लाइन में लग गया है, दूसरा उसके पीछे पीछे भाग रहा है वो। तो ज़िंदगी में आदमी एक शाख से दूसरे शाख में जाने के लिए फिर उतावला हो जाता है। जब आपको मालूम है कि एक जगह शाख पड़ गया तो मत जाओ उसमें, लेकिन नहीं, वो उसी में जाएगा क्योंकि उसका वो आनंद है, उसका वो समझ नहीं रहे, वो उसी में दौड़ने आता है। आप देखे होंगे किसी घर में किसी का कोई देहावसान हो जाता है, कोई मृत्यु हो जाता है, तो उसके घर में खूब शोक मनाई जाती है। मित्रों, ये मानवीय स्वभाव है कि घर में किसी का प्राणांत हो गया, किसी का शोक हो गया, तो घर में सब लोग शोक मनाते हैं। वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, परिजन है, अब वो शरीर छोड़ गया, अभी जीवात्मा लौटेगा नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना उसके साथ जुड़ाव था। कोई किसी के लिए वो धन मुहैया कराने वाला साधन था, तो किसी के लिए प्रेम का साधन था, किसी के लिए वो सहयोगी था, किसी का प्रेमी था, किसी का भाई था, किसी का बंधु था, किसी का पति था, किसी का अलग अलग रिश्तेदारी बटा हुआ। उनका स्वभाव है तो शोक मनाएंगे, लेकिन शोक मनाने में कई लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं कि इतने रोते इतने गाते हैं, जब बाद में मालूम होता है कि यह आदमी उससे बड़ा घृणा करता था, तब लोग उसको थू थू और छी कहने लगते हैं। अरे यार, दिखाने का बहुत इसका है, तो खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, दो तरह के मित्र हमारे होते हैं मित्र। तो यदि आप अंदर बाहर से एक हो तो आपको मदद करेंगे लोग, लेकिन आप यदि दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो, खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है, तो लोग आपके शौक के मूवमेंट को भी हंसी में उड़ा देगा मित्र। तो पहला तो ये ध्यान रखें, ये काम ना करें कि आपका दिखाने का दांत अलग हो और खाने का दांत अलग हो, यह ना करें। और क्या करें, यह करें कि जो आपका जो वास्तविक शौक हो गया है तो उसका आप मूल्यांकन करें। जरा मूल्यांकन के लिए क्या करें, हमको ये करना चाहिए कि कोई हमारे पास शॉकिंग मूवमेंट आ जाता है तो सबसे पहले हम अपना हार्ट बीट ठीक करें। हार्ट बीट ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको अपनी सांसों को रिलैक्स करना पड़ता है। मेरी जो सांसें हैं वो धीमी चले और हम क्या कर सकते हैं मित्रों, अपने पांचों तत्व को ऐसे करके हम गहरी सांस खींच के जब धीरे से करते हैं तो धीरे धीरे अब देखेंगे कुछ समय के बाद मेरी हार्ट बीट, मेरी सोचना और मेरे जो थर जो कांप रहा था, जो अंदर में टेंशन भर गया, जो दुख भर गया था, मेरे अंदर में कुछ सूझ नहीं रहा था, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। और दूसरा क्या करें मित्र, हो सके तो खाली पेट बिल्कुल न रहें, कुछ खा लें कुछ पानी पी लें और उसके बाद थोड़ी सी सो लें। नींद नहीं आ रहा है, छोड़िए इस चिंता को, थोड़ी सी आराम कर ले, थोड़ी सी सोच ले। और सोचते समय जो आपको शॉकिंग लगा है उसके बारे में ना सोच करके समाधान के बारे में सोचिए। अब इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा सोचते सोचते अब सो जाइए। अब जब देखेंगे सो करके जब उठेंगे तो आपको उसके काफ़ी सारे हिस्से का समाधान मिल चुका होगा। आपको आप हार्ट अटैक से उबर चुके होंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका होगा, आपकी ज़िंदगी में वो जो तबाही का जो मंजर था अब आपके अंदर में सहन शक्ति आ गया, अब आपके अंदर की जो प्रखरता है वो बाहर आने लगा है। अब आप एक शानदार हिम्मत वाले और समझदार व्यक्ति की आपने वो लक्षण दिखाई देने लगा है मित्रों। तो हड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। हमने ज़िंदगी में कई मर्तबा इसी हड़बड़ी किया, शॉकिंग हुआ, हड़बड़ हो गए, गड़बड़ हो गए। आप ना करें, आप समझदारी से काम लें। आप समझदार व्यक्ति हो तो समझदार व्यक्ति का समझदारी का परीक्षा कब होता है, जब आप शॉक में आते हो, जो कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जिसमें शॉकिंग मोमेंट हो, तभी तो आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय होता है, तभी तो आपका दिमाग का परिचय होता है, तभी तो आपकी समझदारी का परिचय होता है, तभी आपकी धीरज की परिचय होता है। नहीं तो हर व्यक्ति धीरजवान है जब तक उसके पास कोई कांट ना हो जाए। हर व्यक्ति खाना खाने के बाद उपवास रख सकता है 8 घंटे का, क्योंकि वो तो खाना खा लिया तो जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति कह सकता है कि भाई शांति रखो, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी शॉक मोमेंट नहीं आया है। तो यहाँ क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक मरीज बेड में पड़ा हुआ है, उसके जितने भी रिश्तेदार आते थे उसको सांत्वना देते थे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, ये परहेज कर लो। कोई आते थे डॉक्टर को कहते थे बेवजह डॉक्टर ने इतना खर्चा बढ़ा दिया, आप तो ऐसे ही ठीक हो जाते। कोई कहता है कि ठीक है, हो जाता है, अपना अपना है और नसीब के आगे किसका क्या चलता है। लेकिन ठीक उसी रिश्तेदार के घर में यदि कोई घटनाएं घट जाती है तो फिर हम जाकर के उसको ऐसी आश्वासन देते रहते हैं। मतलब क्या है कि हम दोनों शॉकिंग में चौक हो जाते हैं। तो मित्रों, जब चौक हो जाते हैं ऐसे में जब कोई डिसीजन लेंगे तो फिर वो कन्फ्यूज डिसीजन होगा, और कन्फ्यूज डिसीजन में फिर हम हैंग वाले डिसीजन में आ जाते हैं, तब फिर सारा का सारा मामला बिगड़ जाता है।
तो अपने आप को हैंग होने से बचाएं, अपने आप को चौक होने से बचाएं, अपने आप को लोगों की भीड़ में अपने आप को मत डालें। भीड़ आपको कई तरह की बातें बोलेंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। इसलिए जब कभी शौक का मूवमेंट हो तो सिर्फ आप अपने लोगों के बीच में बैठे हैं, जो आपके नितांत अपने हैं, जिसको आप अपना दिल से मानते हो, जिससे आप अपने को अपने दुख और सुख दोनों को बिना लाग लपेट के और बिना कोई पूर्वाग्रह के और बिना कोई चश्मे के आप बांट सकते हो। ऐसे बिल्कुल निखालिस जो है आपका हम सफ़र है, आप उसके साथ बैठो। ये करें, ये ना करें कि पड़ोसी को बताने लगे, उसको बताने लगे, उसको बताने लगे, फ़ोन उठाए उसको बताने लगे मेरे जीवन में ऐसा हो गया भाई क्या करूं, उससे पूछने लगे, उससे, और तमाम आप अपनी मानसिकता को इस सेट में कर लिए कि दुनिया में आपसे बड़ा और कोई किसी का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा, अब शॉकिंग हो गए। तो मित्रों इससे बचिए, यह ना करें। गाते फिर ना फिरें, ढोल बजाते ना फिरें, हाय हाय करते ना फिरें, मैं तबाह हो गया करके आप सिर पटकते ना फिरें, बल्कि यह करें चुपचाप बैठे, शांति से समझे, अपने बुद्धिमत्ता को याद करें और साहस से भरे कि मैं इस शॉकिंग पीरियड से बाहर आ सकता हूँ। हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उस सलूशन की तरफ आप आगे बढ़िए। जैसे से आप सलूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका शॉक का जो मोमेंट है अब गुजर चुका है और आप बड़ी दुर्घटना होने से बच गए, अब बड़े नुकसान होने से बच गए। जो नुकसान हुआ हो गया, अब उससे आगे का नुकसान होने से आप बच गए। मैंने कई मित्रों को देखा है कि थोड़ी सी शॉक मूवमेंट में आता है और हार्ट अटैक हो जाता है और घर में एक दूसरा और शॉकिंग मूवमेंट हो जाता है। घर में एक व्यक्ति का भी हार्ट अटैक होकर के मौत हुआ है। अब मालूम हो रहा है कि उसकी धर्म पत्नी रो रो के बुरा हाल हो गया और वो बीमार हो गया, उसके भी इलाज में लाखों रुपए का खर्च हो गया, घर टूट गया। ठीक है, अब आदमी पर इतना परेशान हो गया कि वो अपने घर बनाने के बजाय में उसका कई तरह की बातें हो जाते हैं। तो हड़बड़ी ना करें मित्र, बड़े गड़बड़ी हो जाता है। और गाते भी न फिरे मित्र, गड़बड़ हो जाता है। सलूशन की तरफ ध्यान दें। और सबसे पहले तो सबसे शानदार तरीका वही है कि जब आपका कोई शॉकिंग मूवमेंट होता है तो अपने हार्ट बीट को ठीक करें, अपने को थोड़ा शांति से भरें, अपने पांचों मुद्रा को इस तरह से तत्वों को बैलेंस करें और थोड़ी सी खाएं और आप थोड़ा सा सो जाएं। उठें, उठने के बाद आप चिंतन करें कि सलूशन क्या निकल सकता है। निश्चित तौर से आप अपने शॉकिंग मूवमेंट से भली भांति बाहर निकलोगे और अच्छे मूवमेंट में फिर अपने जीवन के ट्रैक को लेकर के आओगे और आपका जो नुकसान हो गया है उससे ज़्यादा आप अपने फ़ायदा की ज़िंदगी के बारे में सोचोगे और पा ही लोगे, क्योंकि आप अब सलूशन की तरफ बढ़ रहे हो, आप पाने की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने को अब फिर नए जीवन की तरफ भर रहे हो। तो मित्रों, जो अपने को नई योजनाओं में भरने लगता है, जो नई योजनाओं में चलने लगता है, जो अपने को स्थिर कर लेता है, उस व्यक्ति को उस मोमेंट से निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।